जय श्री कृष्ण भक्तों। अभी हम आपको बताएंगे शिखंडी के बारे में। तो शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, धृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद की कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने संतान के लिए भोलेनाथ की उपासना की थी। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा कि तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा, वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणित हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने उसे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने ही कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी पर प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दों का नाम शिखंडी रखा और उसे राजकुमारों सी पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधि पूर्वक विद्या अध्ययन कराया। समय पर दक्षिण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह भी हुआ। हिरण्यवर्मा कन्या जब ससुराल में आई, तब उसे पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब वह बहुत दुखी हुई और उसे सारा हाल अपनी दासियों द्वारा अपने राजा हिरण्यवर्मा को कहला भेजा। राजा हिरण्यवर्मा के द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को राजा द्रुपद ने युद्ध बचने के लिए देवराधन करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आता देख बड़ा ही दुख हुआ और वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उसकी स्थूणाकर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका अस्तित्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर पर आकर माता पिता का आश्वासन दिया और ससुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुषत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत कर दिया। पीछे से कुबेर के शाप के स्थूणाकर्ण जीवन भर स्त्री रह गए। इससे शिखंडी को पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। भीष्म पितामह को इतिहास मालूम था, इसी से वे उन पर शास्त्र प्रहार नहीं करते थे। शिखंडी पर वे शिखंडी भी बड़े शूरवीर महारथी योद्धा थे। उन्हीं को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध किया था, अर्थात भीष्म पितामह को मारा था। जैसे